नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पंजाब से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो खबरें सामने आई, ये कांग्रेस के लिए काफी शर्मनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर पंजाब की चन्नी सरकार और कांग्रेस चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस और सीएम चन्नी पर हमलावर हैं और तरह तरह से सवाल कर रहे हैं। ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सीएम चन्नी के खिलाफ सवालों की बौछार हो गई है। ट्विटर पर एक के बाद एक बीजेपी नेता ट्वीट कर रहे हैं और कांग्रेस और चरणजीत चन्नी सरकार से जवाब मांग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है और इसे गंभीर मामला बताते हुए लिखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होना दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मामला है। पंजाब के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को न पहुंचने देना यह पंजाब के लोगों का अपमान है। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा व्यवस्था पर चूक होने पर ट्वीट किया और लिखा, आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में आज हुआ है, वह पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा, कांग्रेस सदैव से इस देश के संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है और आज इसका उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ आज हुई गंभीर चूक अक्षम्य है और यह पंजाब सरकार और कांग्रेस की एक दुर्भिसंधि को प्रदर्शित करता है। वहीं राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी ट्वीट कर लिखा, पंजाब सरकार के लिए शर्म की बात है कि विकास योजनाओं के लिए आए पीएम मोदी के काफिलों को सुरक्षा नहीं दी गई। पंजाब के विकास के लिए पीएम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं यह घटना गवाह है कि कांग्रेस मोदी जी के प्रति वैमनस्य की राजनीति में किस सीमा तक जा सकती है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। इस घटना से साबित हो चुका है कि पंजाब में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का बुरा हाल है। साथ ही स्मृति ईरानी ने पूछा कि इस घटना के बाद राज्य की पंजाब कांग्रेस ने कोई संवाद क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ मजाक हुआ है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी की जान जोखिम में डाली गई। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस साजिश का देश समर्थन नहीं करेगा। आपको यहां बता दें कि पीएम मोदी पंजाब के भटिंडा पहुंचे थे। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन खराब रोशनी और बारिश के चलते पीएम मोदी 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। लेकिन मौसम में सुधार नहीं हुआ तो सड़क के रास्ते शहीद स्मारक जाने का फैसला किया गया। इस रास्ते से 2 घंटे का समय लगना था। पंजाब डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि की गई और उसके बाद ही काफिला आगे बढ़ा। पीएम मोदी सड़क के रास्ते आगे बढ़े। राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले ही पीएम मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक लिया था। इसके चलते पीएम मोदी के काफिले को 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा। इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। मतलब पंजाब सरकार कितनी गैर जिम्मेदार है, इस बात का पता इस घटना से चल गया। बहरहाल कांग्रेस और पंजाब की चन्नी सरकार के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। Political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. As a member of the Bharatiya Janata Party, I am sure the nation shares our outrage at this incident. We know that the Congress party hates Modi, but today they tried to harm the Prime Minister of India.
Such is the breakdown of law and order in the state of Punjab that the DGP police claims he is incapable of providing security support to the Prime Minister's office, to the Prime Minister's security detail. Such is the state of administration in Punjab that a security detail, a security run, that is a protocol administratively to be followed for the head of state, was today dismantled so that Narendra Modi could be brought to harm. The questions we as BJP Karyakarta and the nation needs to ask the Congress government in Punjab: why did the DGP police give an all clear to the Prime Minister's security detail for the route that the Prime Minister was to undertake? Who in the Punjab government gave information about the Prime Minister's route to individuals who planted themselves atop the flyover? Video evidence now publicly available brings such questions to the fore. When the Prime Minister's security detail contacted Punjab Police with regards to the circumstance of the Prime Minister's cavalcade atop the flyover, where there was a 20-minute exposure and a breach of security of the Honorable Prime Minister, why did those who lead security arrangements on behalf of the state government not respond to any call or efforts to communicate to secure the Prime Minister? As Sudhanshu ji has said, these are not mere charges. This is the reality of Punjab under a Congress government. What enrages people like us even more is this: that when the Prime Minister of India had his security breached, Congress leaders erupted with joy, asking him how his Josh was. The Prime Minister, magnanimous as ever, it is reported in the media, on his way back, it seems, communicated कि जिंदा लौट रहा हूं. I would like to tell the Congress establishment, Modi became the Prime Minister of India with the blessings of the people of India. Narendra Modi went to Punjab today to dedicate projects worth 42,000 crores for the people of Punjab. When you can't answer on issues of development, this is the depths to which you will fall.